नमस्कार भाइयों। मेरे चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर विकास भारद्वाज। आपको याद होगा कि मैंने पिछले महीने स्टारएक्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ वीडियो रिलीज की थी। शायद आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं और बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आज मंगल का दिन है। भगवान भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी की कृपा से आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपके साथ कहने जा रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है आपको सच्चाई बताने का। बहुत सारी बातें पहले मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था हुआ नहीं है। आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके मन के अंदर क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैं क्यों स्टारएक्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं। देखिए, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो। पहला लक्ष्य है मेरा ये। और दूसरा, वहां पे जो टीचर्स काम करते हैं उनके खिलाफ कोई अत्याचार ना हो। अब आपके मन में बात आई होगी कि मेरे खिलाफ उन्होंने क्या अत्याचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लॉकडाउन का समय था उस समय मैंने यहां की जो डीन एकेडमिक्स हैं उसकी शिकायत की थी कि उसने चोरी की है। एक चाइना की रिसर्च उठाई है और उसको क्या किया है, कॉपी कर दिया है। आपको मैं समझाना चाहता हूं, एकेडमिक्स का सबसे बड़ा क्राइम है प्लैगियरिज्म। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भी इंटरनेट से रिसर्च उठा लें और उसकी कॉपी बना के और अपने नाम से छाप दें। मैंने इन चोरों की शिकायत की सैटरडे को शिकायत की मैंने, लेकिन स्टारएक्स यूनिवर्सिटी में बैठा है नशेड़ी बेटा। हिटलर है ना वहां के, जो अपने आप को चांसलर कहते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया भी है कि ये चांसलर नहीं है, इनके पास लीगली अप्रूवल नहीं है गवर्नर से। है तो मैं कहूं दिखा दीजिए, इनके पास नहीं है अप्रूवल। और इनका जो हिटलर का जो नशेड़ी बेटा है ना, उसने संडे को मेरे को निकाला। कहीं देखा है आपने, सुना है कि किसी फैकल्टी को संडे को निकाल दिया जाए? कोई बात नहीं, हम वहां से आ गए। हाँ, आपके मन में आया होगा कि भी किसी को अचानक निकाल दिया तो ये कंपनसेशन देते होंगे। कुछ नहीं देते, एक पैसा नहीं दिया, अचानक निकाल दिया, घर खाली करने के लिए बोल दिया। ठीक है, आ गए। हम दूसरी यूनिवर्सिटी में जहां हम पढ़ाते हैं अभी पढ़ाने लगे, मिल गई नौकरी। अब यहां नौकरी कर रहे थे, कुछ सालों से हम उनकी शिकायतें भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमने शिकायतें करना बंद कर दी थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसे आके शिकायतें नहीं कर रहे थे। लेकिन जहां पे भी हम शिकायत कर रहे थे, अब इनके लिंक हैं, इनके पास पैसा है, वो जो भी शिकायत हम करते थे उसको ये शांत कर देते थे। कोई बात नहीं, हम भी भगवान को देख रहे थे कि भी कितना अंधेरगर्दी करेंगे। कुछ दिनों पहले ये जो वीडियो बनाई थी हमने, उससे कुछ दिनों पहले जो पहली वीडियो रिलीज की थी, कुछ दिनों पहले स्टारएक्स यूनिवर्सिटी के जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के हेड है उनका हमारे पास फोन आता है। वो कहते हैं कि उनको
निकाल दिया जा रहा है स्टारएक्स यूनिवर्सिटी से, क्या करें? मैंने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूं। ऐसा करें कि एक बार हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लें। तो उन्होंने वीडियो कॉल की हमने उनकी बातें सुनी। बातें सुनने के बाद मैंने उनसे बोला, 2 काम कर सकते हैं। वो बोले क्या? या तो जो बाकी फैकल्टीज हैं, जैसे हम हैं, हम वहां से जब निकाल दिए गए तो हमने क्या किया, कई कई जगह चिट्ठी तो लिख ली और चुपचाप निकल के आ गए। इन चीजों के करने से कुछ होगा नहीं, वैसे तुम दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हो। ऐसा लोग करते हैं जनरली। फिर बोले दूसरी बात क्या कर सकते हैं? दूसरी बात कर सकते हैं, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। तो मैं, ठीक है जी, आप आवाज उठाने के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूं आपके साथ, विचार कर लीजिएगा क्या करना है। थोड़ी देर बाद उनकी एक चिट्ठी आती है कि भाई हम धरने पे बैठेंगे। मैंने कहा कि धरने पे बैठना है तो पहले पुलिस को जरूर इन्फॉर्म कर देना। तो उन्होंने एक जो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें एक चिट्ठी दी थी कि वो धरने पे बैठने जा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि मैं भी आके जरूर बैठूंगा, आपके साथ आवाज जरूर दूंगा। लेकिन उनके साथ और अत्याचार होता है और बड़ी मुश्किल से वो नो ड्यूज करवा के वहां से निकल आते हैं। और इसी दौरान मैं स्टारएक्स यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपनी पहली वीडियो रिलीज करता हूं कि यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है या प्रोफेसर बनना है तो थोड़ा विचार कर ले। शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। 14 फरवरी की वो वीडियो है और उसके कुछ दिनों बाद 24 फेब को यहां के जो प्रो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अशोक दिवाकर, ध्यान से सुनिएगा, प्रो वाइस चांसलर तो यहां है ही नहीं। प्रो वाइस चांसलर यहां पे एक मीटिंग बुलाते हैं सभी बच्चों की, फैकल्टीज की, और उस मीटिंग में कुछ बातें कहते हैं। पहली बात वो क्या कहते हैं कि हम सभी झूठ बोल रहे हैं कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी बंद होने जा रही है। ये बात उनकी भाषा में ही सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने कहा है कि ये विश्वविद्यालय बंद होने जा रहा है। डॉक्टर अशोक दिवाकर जी, मैं कहना चाहूंगा कि मां सरस्वती आपकी जुबान पे हैं। मैंने अपनी किसी वीडियो में कहा ही नहीं कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी बंद होने जा रही है, लेकिन मां सरस्वती आपकी जुबान पे है, थी, भगवान करे बंद हो जाए, क्योंकि जुल्म बहुत ज्यादा हो गए हैं अब। क्योंकि आगे आप सुनते जाओगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि इतना जुल्म भी कोई करता है क्या। अब उन्होंने इस मीटिंग में वहां के जो ओएसडी हैं, चांसलर है नहीं वो, लेकिन उसके जो ओएसडी हैं, उन्होंने हमें गालियां दी। कहा, सुन लो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। वाह जी, बेटी जी बता दीजिए ना, आपके पास कोई डिग्री, कोई कागज है दिखाने के लिए? हो तो दिखा दो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दो। आपके पास सिर्फ एक ही बात है कहने के लिए कि आपके जो रिश्ते हैं, आपकी जानकारी है किससे है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से है। इसलिए बार बार अशोक दिवाकर जी क्या कह रहे हैं कि जब स्टारएक्स यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन करवाएगी तो उसमें मुख्य न्यायाधीश भी आ सकते हैं। सुन लो, बार बार कह रहे हैं। कन्वोकेशन यहाँ होगा और उस कन्वोकेशन में हो सकता है, बड़ी बात मैं नहीं
हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी आ सकते हैं। बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। मुझे मालूम है आप क्या करने जा रहे हैं, मेरे ऊपर केस करने जा रहे हैं कि मैंने आपकी जो ये बेइज्जती की है यूट्यूब चैनल पे, लोगों को जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई है वो गलत, बिना तथ्यों की बात कही है। यदि का अन्न जल नमक पानी लिया और आज किसी भी नाराजगी की वजह से वो बेसिर पैर के तथ्य रहित फैक्ट्स विहीन ऐसी बातें वीडियो में जिसका मेरे पास डायरेक्ट जवाब है। मैंने हर वीडियो के अंदर फैक्ट्स लगा के बात कही है और मैंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि एक बार जांच कर लो यहां की। इन्होंने क्या किया है अभी पूछ लो इनसे। जब से वीडियो रिलीज हुई है क्या इन्होंने अपने यूजीसी अप्रूवल के लिए कुछ काम किया है? पूछो इनसे कि क्या कोई काम किया यूजीसी अप्रूवल के लिए। लेकिन हां, वो काम तो नहीं किया है, एक काम जरूर किया है। इन्होंने गुड़गांव का एक बहुत बड़ा वकील हायर कर लिया है। मुझे डर नहीं है, उन्होंने गुड़गांव का एक बहुत बड़ा वकील हायर कर लिया है। केस करेंगे हमारे ऊपर कि हमने ये वीडियोस क्यों बनाई। भाई देश में अब क्या हम जो अपने ऊपर अत्याचार हुआ है उसको लोगों तक नहीं पहुंचाए? एक यूनिवर्सिटी गड़बड़ पे गड़बड़ करती जा रही है, लोगों तक नहीं पहुंचाए? पहुंचाएंगे। नशेड़ी बार बार एक ही बात कह रहा है कि कुत्ते भौंकते रहें। कुत्ते जब वो लोग गाड़ी चलाते हैं ओके, तो कुत्ते क्या होते रहते हैं? भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। हमारी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, कुत्तों की बातों को इग्नोर कर दो। लोगों को वो यहां पे यही सलाह दे रहे हैं। ठीक है नशेड़ी, हम कुत्ते हैं, भौंकेंगे, लोगों को अलर्ट करेंगे कि चोर है वहां पे, बचा लो। वहां पे बहुत सारे बच्चे हरियाणा के पढ़ते हैं, उनका भविष्य बचा लो। और मैंने अपनी एक वीडियो में समझाया है आपको, वहां के जो रजिस्ट्रार ने, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार ने लेटर निकाला है ना, और ये अपनी कॉन्फ्रेंस में बार बार उछल उछल के कह रहे हैं कि इनको यूजीसी का अप्रूवल मिल गया। देखो सुन लो क्या कह रहे हैं। हमें ये गर्व है इस 6 फरवरी को जो पीछे गई है, इस 6 फरवरी को 2023 को हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है और रीटा मैडम को नहीं है, उन्होंने कंफर्म करके बात कर ली कि जी डाक कब आएगी, मुझे वो डाक भी आपको भेज दी गई है और वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। ये सबसे पहले मैं आपको, आप जब नीचे उतरेंगे 8 नोटिस बोर्डों पर मैं भरत मैडम को और इन रजिस्ट्रार साहब को दिखा के लाया हूं। हर जगह नोटिस लगे हुए हैं। क्या नोटिस लगे हुए हैं? ये यूजीसी का, भारत सरकार का यूजीसी का चिन्ह है, ईमेल द्वारा यूजीसी का अप्रूवल लेटर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ विश्वास करूंगा यूजीसी की वेबसाइट को पे। जब यूजीसी की वेबसाइट डिक्लेयर करेगी तब, नहीं तो हम ऐसे ही आवाज कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे। वफादार तो हैं देश के लिए। तुम क्या हो मैं तो सोच ही नहीं पा रहा तुम्हें क्या कहूं। हां, यहां पे एक बात और बताना चाहता हूं। मेरे को निकाला गया कब? संडे को। वैसे देखिए यहां पे जो अशोक दिवाकर है ना, अपनी मीटिंग में क्या कह रहे हैं? हम एक बहुत ही शानदार प्रोसीजर से फैकल्टी को लगाते हैं। देख लो, सुन लो। हम डेली इंटरव्यू कर रहे हैं, रोजाना 3-4 नए प्रोफेसरों को इंडक्ट कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर होता है। अब ये भी बता दो कौन से प्रोसीजर के थ्रू आप निकालते हो? एक हमारे मित्र थे,
एक हमारे मित्र थे और मुझे एक दिन इन्होंने बुलाया, जादूगरनी भी बैठी थी, जादूगरनी ने इनके कान में बोल दिया, सर ये लोग आपको बुड्ढा कहते हैं। सारी जवानी जैसे जग गई। इन्होंने, मेरे मित्र ने बार बार कहा, अपने परिवार की कसमें खाई, सर मैंने आपको बुढ़ा नहीं कहा, लेकिन अशोक दिवाकर ने उसको निकाल दिया अचानक कि तुम यहां पे नौकरी नहीं कर सकते। कुछ कंपनसेशन दिया था, मुझे दिया कंपनसेशन। तेरी यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी तो है, किसी को अचानक निकालेंगे तो 3 महीने की सैलरी देंगे, दी नहीं दी, हमें चाहिए भी नहीं वो। और तो तुम बार बार ये कह रहे हो ना कि हमने वहां का नमक खाया, लोग पैसा देते हैं तुम्हें, तुम्हारी यूनिवर्सिटी तब चलती है। और तुम जो लोगों से जो पैसा आ रहा है ना, जो नमक वो आ रहा है, हमने बच्चों को पढ़ा दिया, हमारी वहां पे ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है और कुछ पैसा हमें मिलता है। हम तुम्हारे कर्मों पे नहीं जी रहे थे, कभी ये सोच रहे हो? पैसा तुम लोग ज्यादा कमाते हो, तुम्हारा मालिक ज्यादा कमाता है, हिटलर ज्यादा कमाता है, वो नशेड़ी ज्यादा कमाता है, इसलिए उसके पास सारे ऐश के साधन हैं। अब नशेड़ी की जो करतूत है वो तो तुम्हें पता ही है। कुछ दिन पहले क्या हुआ है, तुम्हारे पास चिट्ठी है ना, हर प्रूफ दिखाऊं क्या मैं यहां पे? तुम्हारे पास रेजिग्नेशन लेटर है ना, एक लेडी का, जो तुम्हारे पास क्या काम करती थी, एडमिशन का काम करती थी। उन्होंने कुछ सलाह दी थी ना आपको कि जो ये वीडियोस आ रही हैं इससे एडमिशन पे इंपैक्ट आएगा, हमें ये चीजें अपनी यूनिवर्सिटी में सुधारनी होंगी, लेकिन तुमने उस डायरेक्शन में तो काम किया ही नहीं। जाओ वकील के पास, मैं भी पूछूंगा कि बताओ ना, यहां पे इस यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है ही नहीं, रजिस्ट्रार है ही नहीं, चांसलर, लीगली चांसलर है ही नहीं, तो किसको पकड़ोगे जब यहां पे गड़बड़ हो जाएगी? यूजीसी ने विजिट की है ही नहीं, अपना अप्रूवल दिया ही नहीं है, झूठ फैला रहे हैं यहां पे। और सबसे बड़ी बात, लोगों को क्या कर दिया जाता है, हायर एंड फायर, हायर एंड फायर। अभी की बात बताता हूं भाइयों, नशेड़ी ने क्या किया। नशेड़ी ने यहां की जो एडमिशन डायरेक्टर है उसको किसी के थ्रू कहलवाया कि वो इसको फोन करे, और कहलवाया कब? ऑफिस टाइम के बाद। अब वो नशेड़ी को फोन करती हैं, नशेड़ी चिल्लाता है, नशेड़ी चिल्लाता है उनके ऊपर, और नशेड़ी के चिल्लाने पे विदिन 5 मिनट वो लेडी डिसाइड करती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दूंगी। अशोक दिवाकर को चिट्ठी लिख के जाती है रेजिग्नेशन की, वो चिट्ठी लिख के जाती है, देती है उनको कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर सकती, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई दीन नहीं है, सिस्टम नहीं है। ऐसा कभी होते हुए देखा है कि मालिक चिल्लाए? अरे नशेड़ी है, वो चिल्ला रहा है उसके ऊपर बेफालतू की बातों को लेके, और चिल्लाया। अब मुझे नहीं मालूम वो कन्वर्जेशन क्या था, लेकिन अशोक दिवाकर तुम्हारे पास ये प्रूफ देख लो, चिट्ठी है हमारे पास, ऐसे नहीं बोलता हूं, लेकिन तुम्हारे पास भी तो चिट्ठी है। तुमने क्या किया इस केस में?
उस लेडी को न्याय दिलवाया। सिर्फ टाटा बाय बाय, जाओ जी, तुमने यही किया है। उस लेडी को न्याय मिला। वो तो कश्मीर से आई थी ना यहां पे नौकरी करने के लिए। देश में कोने कोने से लोग आते हैं भरोसा करके कि यहां नौकरी करेंगे, उनके बच्चों का पालन पोषण होगा। तुम क्या करते हो? जब समय लगे उसकी बेइज्जती कर दो, उसको कुछ सुना दो जिससे कि वो निकल जाए। और तुम क्या कह रहे थे अपनी मीटिंग में कि मैं जो आवाज उठा रहा हूं इसलिए उठा रहा हूं कि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता हूं। आपकी बात है, ये गवर्नमेंट कॉलेजों में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो नहीं है, इसलिए ये घटिया या बेकार नहीं हो जाते। क्यों भाई? जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में काम करते हैं, वो क्या इंसान नहीं है? आवाज नहीं उठा सकते? और तुम्हारे अंदर दम है ना, तुम्हारे अंदर दम है तो लग के दिखाओ ना किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर। तुम्हारा क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड हमें पता है। वो जो पहले के जो रजिस्ट्रार है वो सही कहते हैं कि तुम्हारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है वाइस चांसलर बनने की। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, जो इस लेडी के साथ अत्याचार हुआ है उसमें तुमने क्या कर लिया? क्या कर लिया? निकाल दिया, चली गई वो, खुश हो? यही चाहते हो ना तुम लोग कि लोगों को क्या किया जाए? निकाला जाए। हर कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाता है, लेकिन अब आवाज उठेगी, नहीं रुकेंगे। अब आवाज उठेगी, तुम्हारी करतूतों के बारे में सबको बताएंगे। भाइयों, आज मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं। अत्याचार बहुत हो चुका है। मैं आप सभी से मदद मांगना चाहता हूं। जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मदद मांगी थी, जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मदद मांगी थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने देश की जनता से मदद मांगी थी, मैं भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मदद मांगता हूं। इनके खिलाफ हमें भी लड़ना है। ये जा रहे हैं कोर्ट में, मैं चाहता हूं जाएं, हम भी लड़ेंगे। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद हो। और ये चोर लोग करें, यहां पे चोर के साथी भी चोर हैं। यहां पे जो हिटलरवाद चल रहा है वो खत्म हो। ये जो नशेड़ी ने जो नशे में जो अपना डिसीजंस लेता है ना, इसका नशा अगर ब्लड चेक कर लिया जाए ना, पता लग जाए, पार्टियां करता है, मजे लेता है, और जो बात सही लोग बात करते हैं उसमें कहता है कि हम भोंकते हैं, ऐसे ही भोंकेंगे, ऐसे ही भोंकेंगे, अब रुकेंगे नहीं। भाइयों, अब रुकना नहीं है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी की सही तरीके से जांच कर लो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी जो आपके इलाके में है इसकी जांच कर लो। मैं मोहन भागवत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बंदे जो आपका नाम लेके, आपके संघ का नाम लेके इस यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर बने हैं, पहले वाइस चांसलर बन गए थे, उनको अपने संघ में जगह मत दो। ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद ही किया है। मत लो इनको ऐसे अपने संघ में। ऐसे वाइस चांसलर होते हैं क्या? एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी आज कहा और जो भी आज तक पहले तक कहा, ये सिर्फ हमारी 1% कोशिश है।
हम चाहते हैं ये कोर्ट जाएं और वहां पे हम ब्रह्मास्त्र लेके आएंगे। ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। हमारे गुरुओं ने सिखाया हमें, जब भी युद्ध करो तो पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मिलने में हमें समय लगा, लेकिन आवाज उठाई जाएगी। बस एक ही चिंता मुझे सताती है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। अगर तुम कहोगे कि जी आवाज ना उठाएगी तो और बर्बाद करते चले जाएंगे, और यही चीज हमें रोकनी है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई है। मैं डॉक्टर विकास भारद्वाज एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे अंदर कई करोड़ों सालों से ब्राह्मणों का ही खून है। मेरे डीएनए के अंदर ब्राह्मणों का ही खून है। तो मैं आज आपसे, जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मदद मांगी थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने देश की जनता से मदद मांगी थी, उसी तरह मैं आज आपसे मदद मांगता हूं। मुझे लड़ना है इनके खिलाफ। धन चाहिएगा, ज्ञान है, ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन अब धन भी चाहिएगा। आपकी जैसी श्रद्धा हो, चाहे 1 रुपए की हो, लाइक करना वीडियो को, चाहे 1 रुपए की श्रद्धा हो, दान जरूर देना। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं इस युद्ध को, वही करवा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कहो इस अन्याय को खत्म करो। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं इस महायुद्ध को, और मुझे मालूम है सच्चाई की विजय जरूर होगी। तो मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं, हमारा साथ दे, पूर्ण रूप से साथ दे, अन्याय ना होने दे। बहुत हो गया भाई अन्याय, ये अन्याय ना होने दे, हमारा साथ दे। आपके पास चाहे 1 रुपए की भी आप मेरी मदद कर सके, हमें लड़ना है इनके खिलाफ। हम भी लाएंगे, इंडिया का सबसे बेहतरीन वकील लेके आएंगे, क्योंकि अब बात कोर्ट जाएगी, तब शायद मैं कुछ वीडियोज ना बना पाऊं, क्योंकि मैं न्यायालय में जब जाऊंगा तो मैं न्याय के उस मंदिर से गुहार करूंगा, प्रार्थना बस यही होगी वहां पे न्याय हो। तो उस लड़ाई में हमें पीछे ना हटना पड़े, हम पूरे बल से लड़े, बस यही प्रार्थना है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये जो लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे हैं, इसमें जो एंड में जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरे, यही हमारी भगवान से कामना है और यही हमारा लक्ष्य है। उम्मीद करता हूं आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।